न्यूज सेंटर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। रोजाना इस प्रोग्राम के जरिए कुछ बड़ी 10 खबरों के साथ आपको रूबरू करवाते हैं और आज दिन भर की कौन सी वो बड़ी खबरें रही हैं उस हवाले से आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि कौन सी ऐसी बड़ी खबरें आज पूरे दिन रही हैं, उस हवाले से आगे चलकर तफसीलान जो जानकारी फराहम की जाएगी। जहां पर सबसे पहले वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला कल जो है मीडिया से खिताब करेंगे और क्या कुछ खास रहेगा इस हवाले से भी आपको जानकारी जो है वो दी जाएगी। इसके अलावा दूसरी खबर कौन सी रहने वाली है, जहां पर हिज़्ब इख्तिलाफ ने उमर हुकूमत पर सवाल उठाए हैं, क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। तो ये दूसरी खबर रहने वाली है। जहां पर तीसरी खबर के हवाले से बात करेंगे। 7 दिन के बाद कटरा का बाजार खुला है और लगातार जिस तरीके से एहतजाज किया जा रहा था और आज क्या कुछ खास रहा, इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। तो अगली खबर की तरफ, जहां पर हवाई सफर फिर महंगा हुआ है, क्या कुछ जानकारी इस हवाले से भी आपको तफसीलन फराहम करेंगे। इसके अलावा पांचवी खबर क्या कुछ रहने वाली है। मंशियात मुखालिफ जंग में कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं, कहां कहां गिरफ्तार हुए हैं, इस हवाले से भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो ये कुछ 5 बड़ी खबरें आज दिन भर की है और इसके अलावा जो बड़ी खबरें हैं 10 खबरें, उनकी तरफ भी आगे चलकर रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ बड़ी 10 खबरों की तरफ। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 2.5 महीने के कामकाज को लोगों के सामने रखा जाएगा। बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की शदीद तनकीद की, कहा उमर अब्दुल्ला हुकूमत हर महज पर नाकाम। रियासी कटरा में हड़ताल खत्म, आज से दोबारा मामूल की सरगर्मियां बहाल। शुमाली रेलवे ने कटरा और श्रीनगर के दरमियान ट्रेन के औकात का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बारिशें मुतवक्का, महकमा मौसमियात ने दी जानकारी। बिहार में मॉर्निंग वॉक के दौरान वजीर तनीश को ऑटो ने मारी टक्कर, सर और पैर को लगी चोट, बॉडीगार्ड भी हुआ जख्मी। आज से नए वक्त के मुताबिक चलेंगी ट्रेनें, कई गाड़ियों के नंबर और ठहराव में तब्दीली। लखनऊ में खौफनाक वाकया, नौजवान ने मां और 4 बहनों को बेरहमी से किया कत्ल। संभल जामे मस्जिद के करीब पुलिस चौकी पर तनाजा, ओवैस और डीएम आमने सामने। नए साल में सर्दी का जोर, दिल्ली एनसीआर, यूपी में शदीद ठंड और कोहरे ने लोगों को परेशान किया। तो चलिए, कुछ बड़ी 10 खबरें थी। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कल की जाएगी और श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। क्या कुछ खास रहेगा इस हवाले से आपको बताएंगे। श्रीनगर में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला करेंगे और मीडिया से भी खिताब करेंगे। 2.5 महीने के कामकाज को लोगों के सामने रखा जाएगा। उमर अब्दुल्ला की तरफ से कल ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो रखी जाएगी और अवामी वफूद से भी उमर अब्दुल्ला मुलाकात कर सकते हैं। और कल श्रीनगर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो रहने वाली है, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करने वाले हैं और इस मौके पर वो अपनी हुकूमत के तहत गुज़िश्ता 2.5 महीनों के दौरान होने वाले कामकाज के हवाले से जानकारी देंगे और इसके अलावा अवामी वफूद से भी मुलाकात करेंगे। जो जानकारी सामने आ रही है, जहां पर SKICC श्रीनगर की बात करेंगे तो वहां पर जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो उमर अब्दुल्ला की तरफ से कल रखी जाएगी। मंसूबी और हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से जो बातचीत है वो की जाएगी और इसके अलावा जो अवामी वफूद है उनसे भी मुलाकात की जाएगी।
जहां पर कल श्रीनगर की बात करेंगे तो श्रीनगर में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उमर अब्दुल्ला की तरफ से रखी जाएगी और SKICC में उमर अब्दुल्ला की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा जाएगा और इस दौरान अवामी वफूद से भी बात की जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो मुलाकातें हैं वो SKICC श्रीनगर में होने जा रही है, जहाँ वज़ीर आला अपनी हुकूमत के इक़दामात और आइंदा की मंसूबे के हवाले से जो मीडिया से बात कर सकते हैं और अवामी वफूद से भी वो मुलाकात करेंगे, जो जानकारी सामने आ रही है। और कल क्या कुछ खास रहेगा इस हवाले से भी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और कल SKICC में उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो रहने वाली है और इस मौके पर वो मीडिया से भी खिताब करेंगे और अपनी हुकूमत के तहत गुज़िश्ता 2.5 महीनों में होने वाले कामकाज को तफसील से अवाम के सामने पेश करेंगे। उमर अब्दुल्ला इस दौरान अवामी फलाह बहबूद के मंसूबे और हुकूमत की कारकर्दगी पर भी रोशनी डाल सकते हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो अवामी वफूद से भी मुलाकात करेंगे, जो ज़रा के मुताबिक जानकारी सामने आ रही है, ताकि उनके मसाइल को बराह रास्त सुना जा सके और उनके हल के लिए इक़दामात किए जा सके। कल ये उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो रहने वाली है। और SKICC की बात करेंगे तो वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और अवामी वफूद से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। कल श्रीनगर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रहने वाली है और इसी पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इमरान नाइकू ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान, बताएगा कि कल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रहने वाली है, कितनी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस रहने वाली है? देखिए, ये वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की कल श्रीनगर में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, यानी कि ये पहला मीडिया इंटरेक्शन होगा जब से उमर अब्दुल्ला वज़ीर आला बतौर ओहदे पर फाइज हुए हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये हुकूमत जम्मू कश्मीर में कायम हुई है। और इस दौरान बहुत सारे जो इश्यूज है वो उमर अब्दुल्ला के सामने रखे भी जाएंगे, जाहिर सी बात है मीडिया पर्सनल्स की जानिब से। लेकिन बहुत सारे मामलात में अगर देखें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि मुसलसल जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार में आई है तब से लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर अपोजिशन की तरफ से तनकीद की गई। खासकर आज भी आपको याद होगा कि बीजेपी की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस पे वार किया गया, PDP की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस पे वार किया गया और दीगर जो यहाँ की सियासी जमातें हैं अपोजिशन की, चाहे वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो अवामी इत्तेहाद पार्टी हो, PDP हो या BJP हो, सबकी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस से ये इल्जाम आयद किया जा रहा है कि उन्होंने जो लोगों के साथ वादे किए थे वो अभी तक उन वादों को निभाने में नाकाम हुए। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा यही जवाब दिया है कि 2 या 3 महीने के वक्त एक कम मुद्दत में हर मसले का हल नहीं हो सकता है। तो इस तनाजुर में देखा जाए तो कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कल का जो मीडिया इंटरेक्शन श्रीनगर के SKICC में वज़ीर आला की तरफ से होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और उम्मीद जाहिर की जाएगी कि जो जितने भी मसाइल पर अभी तक काउंटर वॉर किया गया पिछले 2-3 महीनों के दौरान मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से या सियासी तजिया निगारों की तरफ से, वो सारे मामलात, वो सारे सवालात उमर अब्दुल्ला के सामने रखे जाएंगे। हालांकि हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला वज़ीर आला बनने के बाद कई सारे वफूद से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने एक दरबार के तौर पर भी वो अपने रिहाइश गाह पर लोगों से मिलते हैं, लोग उनके सामने और अलग अलग जो एसोसिएशन हैं मुसलसल उनके साथ राब्ते में है और उनके सामने अपने मसाइल रखते हैं। लेकिन जब हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जम्मू कश्मीर के सियासी हालात को देखते हैं और यहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस वाली हुकूमत को देखते हैं, क्योंकि अभी बिजनेस रूल्स को नोटिफाई नहीं किया गया है और लिमिटेड इख्तियारात है वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला या उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात के पास, और इसके बावजूद भी उन पर कई सारे जो है उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और सवालात उनके ऊपर खड़े किए जा रहे हैं। एक तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे इमरान नाइको आपको अपडेट कर रहे थे कि कल वज़ीर आला की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रहने वाली है और क्या कुछ खास इस मौके पर रहने वाला है। तो चले अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर उमर सरकार पर BJP ने निशाना साधा है और उनकी तनकीद भी की है और उमर हुकूमत अवामी मसाइल को हल करने में नाकाम रही है, उनकी तरफ से कहा गया। और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई BJP यूनिट की तरफ से और इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर जो उमर की हुकूमत है उस पर निशाना साधा है। उनकी तरफ से कहा गया, अल्ताफ ठाकुर की तरफ से जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की गई, उन्होंने कहा कि जितने भी वादे किए हैं वो सारे नाकाम हुए हैं। उमर सरकार पर BJP ने जो निशाना है वो साधा है और हुकूमत अवामी मसाइल को हल करने में नाकाम रही है। 3 माह की हुकूमत में सरकार के सभी जो वादे हैं वो झूठे हैं, अवाम को बेशुमार मुश्किलात का सामना है, अल्ताफ ठाकुर की तरफ से जो ये कहा गया है। आज
बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिस दौरान उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस क़यादत वाली हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत बुनियादी मसाइल को हल करने में नाकाम रही है। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि आवाम को दरपेश रोज़मर्रा के मसाइल जैसे बिजली, पानी की सहूलियातें और रोज़गार के मौके के हवाले से हुकूमत की जानिब से कोई मौसर इक़दाम नहीं किए गए हैं। उनका कहना था कि आवाम को बेशुमार मुश्किलात का सामना है, लेकिन हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई भी काम नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार के 3 माह पूरे हो रहे हैं और इस बीच उन्होंने कोई भी वादा अपना पूरा नहीं किया है। गवर्नमेंट का ताल्लुक है, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 महीने होने को आ गए हैं। जो गारंटियां उन्होंने दी थी, 12 गैस सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली, 10 किलो चावल, 1 लाख जॉब्स, डेलीवेजरों को परमिट करना, ऐसे बहुत सी गारंटी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दी है। लेकिन जहां हम आज ग्राउंड जीरो पे देखते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हर महाज पे, हर एक फ्रंट पे आज तक फेल हो चुकी है। इवन ये कि मामूली सी बर्फबारी हुई है और आज चौथे दिन भी जो लिंक रोड है वो बंद है, अभी भी रास्ता नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़े बड़े दावे किए, खाली स्टेटमेंट, कागजों के जरिए उन्होंने सड़कों से बर्फ उठाया, उन्होंने लोगों को बिजली फराहम की, उन्होंने पानी किया, लेकिन ये सिर्फ स्टेटमेंट है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो उमर साहब वाली सरकार है, ये स्टेटमेंटों के जरिए ही गवर्नमेंट चलाती है। और जहां ग्राउंड जीरो पे हम बात कर रहे हैं, अभी तक ये गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। जैसे आप सभी साथी जानते हैं और आपकी वसादत से ही मुख्तलिफ जो वीडियोज है वायरल हो रहे हैं, जहां लोग नाराज है, लोग चिल्ला रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमें बर्फ हटाई जाए, हमें पावर दी जाए। और जो मीटर्ड एरिया भी है, वहां भी अनशेड्यूल्ड कट्स के जरिए लोगों को परेशान किया जा रहा है। और यू टर्न करना उमर सरकार की या नेशनल कॉन्फ्रेंस की पुरानी रवायत रही है। पहले उमर साहब जब पावर में नहीं थे, तब उनकी बात थी कि जैसे ही हम पावर में आएंगे, हम जम्मू से मीटर उठा के तवी में फेंक देंगे और श्रीनगर से मीटर उठा के हम जाहली में फेंक देंगे। लेकिन जैसे ही पावर में आ गए, आज वो कह रहा है कि हम 100% मीटर करेंगे तभी बिजली का। लेकिन जहां तक 200 यूनिट की बात है, 200 यूनिट क्या, अभी कश्मीरियों को लाइट नहीं मिल रही, पावर नहीं मिल रही है। 200 यूनिट की बात दूर है, हमें वही लाइट दीजिए जो पिछले साल हमें एलजी इंतजामिया दे रही थी। जिस तरह से एलजी इंतजामिया ने पिछले साल सड़कें साफ करवाई, डेवलपमेंट करवाई, और यहां बिजली का जो इंतजाम था, हमें वही चाहिए। 200 यूनिट रहने दीजिए, क्योंकि 200 यूनिट देना आपके बस की बात नहीं है। और जिस तरह से आपने लोगों के साथ एक गलत प्रोपेगेंडा, केजरीवाल स्टाइल में जिस तरह से आपने बड़े बड़े वादे किए, इन वादों को आप पूरा नहीं कर पा रहे। हम उमर साहब से गुजारिश करते हैं, लोगों की बहुत उम्मीदें आपके साथ वाबस्ता थी। जिस तरह से आपने वादे किए थे, जिस तरह से आपने कमिटमेंट की, जिस तरह से मैनिफेस्टो में आपने कहा था, लेकिन अभी तक 3 महीने हुए हैं उमर साहब, आपका कोई वादा पूरा नहीं हुआ। गवर्नमेंट का ताल्लुक है, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 महीने होने। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर शौकत अहमद मीर ने बीजेपी के अवामी मसाइल में नाकामी के इल्जामात का जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी महज सियासत कर रही है। और उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली नहीं चाहती है। किस्मती की बात है कि बीजेपी हम पर निशाना साध रही है। बीजेपी की जो क़यादत है, जब इलेक्शन चल रहा था, वो घर घर जाकर यही कह रहे थे कि असम्बली बने, इलेक्शन हो जाए, हम आपको रियासत का दर्जा वापस देंगे। उमर साहब ने बार बार कहा कि उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि जब बीजेपी की सरकार आ जाएगी फिर रियासत वापस देंगे। तो इसका मतलब है कि वो लोगों को मुसीबत में डालकर खुश हो रहे हैं। रियासत का दर्जा बहाल बीजेपी नहीं कर रहे, हुकूमत बीजेपी की है। अब यूटी में जितने भी हमारे पावर्स है, तो उतना ही वजीर आला कर सकता है। उसके अलावा जो पावर्स है वो होम मिनिस्ट्री के पास है। आप पुलिस की बात करिए, वो होम मिनिस्ट्री के पास है। आप काडर सर्विस की बात करिए, आईपीएस आईएफएस अगमुत के तहत, काडर के तहत, वो तो दिल्ली तक है। इसीलिए हमारे वजीर आला 2 दफ़ा प्रधानमंत्री से, होम मिनिस्टर से और जितने भी स्टेक होल्डर्स दिल्ली में बैठे, उनको कहा कि जम्मू कश्मीर की बका के लिए, लोगों के बका के लिए, इसकी तरक्की के लिए, इस यूटी को जो एक वक्त हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पावरफुल रियासत थी, इसको रियासत का दर्जा वापस दिया जाए। लेकिन इस वक्त तक नहीं मिला। अब अगर यह कर रहे हैं कि
नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ इसमें मोलजी इल्ज़ाम आप ठहर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कमिट, हमने एजुकेशन कैलेंडर भी चेंज किया जो हमारे इख्तियार में था। हमने रेजोल्यूशन पास किया, हमें 9 अगस्त 2019 काबिल कबूल नहीं है, लिख कर भेजा गवर्नर को और उधर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। हमने कहा रियासत का दर्जा वापस करो, गवर्नर ने उस पर अपनी सील साबित कर। पर रियासी कटरा के हवाले से बात करेंगे, जहां पर हड़ताल जो है आज खत्म हुई और लोगों ने मामूल के मुताबिक अपनी सरगर्मियां जो है वो बहाल की और लगातार जिस तरीके से एहतजाज देखने को मिल रहा था। और वहीं पर रियासी कटरा में आज हड़ताल जो है वो खत्म हुई है। हुकूमत ने गंडोला पर फिलहाल काम रोक दिया है, मुज़ाकरात होने तक फिलहाल काम बंद रहेगा। और जिस तरीके से जो वहाँ पर यात्री थे, श्रद्धालु थे, उन्हें भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन आज जो हड़ताल है वो ख़त्म हुई है और लोगों ने मामूल के मुताबिक अपनी सरगर्मियां जो है बहाल की है। और एहतजाजी और इंतज़ामिया के बीच कामयाब मुज़ाकरात के बाद भूपिंदर सिंह और सोहन चंद समेत तमाम 18 संघर्ष समिति अरकान जिन्हें रियासी और उधमपुर जेलों में बंद रखा गया था, डिवीजनल इंतज़ामिया से बात करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। और वहीं वादा किया गया कि कटरा रोपवे प्रोजेक्ट पर काम उस वक्त तक बंद रहेगा जब तक इंतजामिया लेफ्टिनेंट गवर्नर की तश्कील करदा पैनल के जरिए अपनी अगली मीटिंग में संघर्ष समिति के अरकान के साथ बातचीत नहीं करती है। और ये पूरी हड़ताल के बाद यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था और फिलहाल यात्रियों ने जो राहत की सांस ली है। जब से मार्केट बंद थी ना, जब से मुझे यहाँ पे आके अच्छा नहीं लग रहा था, तो जब से आज खुली है ना तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। क्या अच्छा लग रहा था आपको? लग रहा था अंधेरा था, दुकानें बंद थी, खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। नहीं, बट आज मिला। यस, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। मेरा सेकंड टाइम है, लास्ट टाइम मैं 2021 में आया था, तो मैं परसों आया था यहाँ पे। परसों सारी मार्केट बंद थी, तो बंद होने से फैसिलिटी नहीं थी, बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी और रास्ते में शॉप वगैरह में भी बहुत प्रॉब्लम थी। लेकिन आज हम जा रहे हैं शाम को, लेकिन आज मॉर्निंग में हम बाहर निकले थे अपने होटल से, तो बाहर निकलने के बाद में ऐसा फील हुआ कि जैसे लॉकडाउन हटा हो, मतलब मार्केट खुली मिली, बहुत अच्छा फील हुआ। अकेले आए हो फैमिली के साथ? फैमिली है। फैमिली के साथ कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? फैमिली के साथ बड़ी प्रॉब्लम आई, स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आई, रूम के लिए भी प्रॉब्लम हुई, ऊपर माता की चढ़ाई के लिए भी प्रॉब्लम हुई काफ़ी। आज बहुत अच्छा लग रहा है, जब से खुला है सुबह से, तब से बहुत अच्छा लग रहा है, पहले नहीं अच्छा लग रहा था। क्या मैसेज देखना चाहिए जो लोग आपको टीवी पे देख रहे हैं इस वक्त? बस अब आए और रौनक मिलेगी आपको, बहुत अच्छा लग रहा है आके भी, और बहुत सुंदर है माँ का भवन, तो आप सभी आ सकते हैं और भव्य माँ का दर्शन करने के बाद एंजॉय ले सकते हैं सब चीज़ों का। नए साल का क्या मैसेज देंगे? बस हैप्पी न्यू ईयर है सभी को। ये सबसे पहले तो ये है, जो रोड पे की ये बात चल रही थी, इन्होंने श्राइन बोर्ड ने बहुत गलत कर रहा है, जो हिंदुओं की आस्था के साथ ऐसे खिलवाड़ कर रहा है। तो बड़ा मुद्दा जो अंदर हुए थे, ये तो गलत तरीके से इन्होंने जो अंदर किए हुए थे, उनके ऊपर ऐसे झूठे एलिगेशन लगाए हुए थे, तो ये कोई मसला नहीं था। इन्होंने बात लोकल की बात माननी चाहिए श्राइन बोर्ड ने। तो उसके बाद जो खुशी है, कल से जो बाहर आ गया और काम भी बंद कर दिया है। श्रद्धालुओं को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा, कि इसका कौन जिम्मेवार है? इसका तो श्राइन बोर्ड ही जिम्मेवार है, जिन्होंने ऐसे सारा कुछ इतना सब कुछ ऐसे झूठे बिना मत पूछे किसी को शुरू कर दिया। ऐसा करना नहीं चाहिए इन्होंने। सबसे पहले बात तो ये है, इन्होंने पहले लोकल्स के साथ मीटिंग करनी चाहिए, भाई ये काम कर रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं। चलिए, इसी पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सोहन कोहली भी ज्वाइन कर चुके हैं। सोहन बताएगा कि जहां पर लगातार जो हड़ताल थी वो देखने को मिली थी और जिसके बाद जो श्रद्धालु थे उन्हें भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, और आज नए साल के मौके पर हड़ताल को खत्म किया। क्या कुछ सरगर्मियां रही आज पूरे दिन? का पहला दिन है। कहीं ना कहीं जो कटरा जितना भी मुख्य बाजार है, घोड़ा पिट्ठू पाल की जितने भी हैं, वो सब अपने रोजगार में लग चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, श्रद्धालु जो कटरा में पहुंच रहा था वो काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना जो श्रद्धालुओं को करना पड़ रहा है। जब कटरा में पहुंच रहे थे, ना कि उनको खाने पीने की चीजें मिल रही थी, ना ही कुछ मिल रहा था, क्योंकि श्रद्धालु जो है काफी ज्यादा उदास था। मैं आपको बता दूं कि कल बीती रात को जब डिपकॉम जम्मू या कटरा में पहुंचते हैं, तो उनके साथ एक बैठक होती है। बैठक में कटरा वासियों का साफ तौर पे ये कहना था कि जब तक हमारे साथी रिहा नहीं होते, तब तक हम ये स्ट्राइक है वापस नहीं लेंगे। पहले हमारे स्ट्राइक जो वापस
बीती रात को, देर रात को जब जो हिरासत में रखे थे कुछ लोगों को, सारे के सारे लोग रिहा कर दिए गए और जो भूख हड़ताल पे बैठे थे वो भी कहीं ना कहीं उठ गए। उसके बाद जो है डिप्टी ने ये साफ तौर पे ये कहा कि जब तक श्री माता वैष्णो देवी कमेटी, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कमेटी और संघर्ष समिति जो कि आमने सामने टेबल पे जब तक बात नहीं होती है तब तक गंडोले का काम बंद रखा जाएगा, जब तक आपकी बात, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि संघर्ष समिति ने ये कहा कि जब हमारी आस्था के साथ हम खिलवाड़ बिल्कुल नहीं होने देंगे, गंडोला जो है वो ताराकोट मार्ग पे नहीं लगने देंगे, चाहे उसके लिए जिस तरीके से काम को भी बंद कर दिया गया और साथ ही साथ इंतजामिया की तरफ से कहा गया कि संघर्ष समिति से बात होगी, उसके बाद ही आगे जो चीजें साफ तौर पर देखने को मिलेंगी। तो फिलहाल बातचीत कब होने वाली, इस सवाल से क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, इसका टाइम अभी फिक्स नहीं किया। जल्द से जल्द जब भी होगा ये इनके साथ मुलाकात होगी तो ये एक टाइम फिक्स करेंगे, उसके बाद जो दोनों आपस में बैठ के बात करेंगे और इस मसले का हल जो है वो निकालेंगे। अगर हल इसका निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलता है तो फिर से एक बार ये संघर्ष समिति जो कि संघर्ष पे आ सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सोहन कोहली आपको अपडेट कर रहे थे कि जहां पर आज ये हड़ताल खत्म हुई है और जितने भी वहां पर श्रद्धालु हैं उन्हें राहत की सांस लेनी पड़ी। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर अनंतनाग में पुलिस की तरफ से एक बड़ा क्रैकडाउन जो है वो जारी किया। 2024 की बात करेंगे, पुलिस की तरफ से जो बड़ी कार्रवाई अनंतनाग में की गई। अनंतनाग पुलिस की तरफ से 2024 में 123 NDPS एक्ट के तहत जो केसेस है वो दर्ज किए और मंशियात फरोशों को भी गिरफ्तार किया। 185 के करीब जो मंशियात फरोश है उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की तरफ से जो एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, 2024 की बात करेंगे तो पूरे साल पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2024 में मंशियात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 123 केसेस जो हैं दर्ज किए। जो जानकारी सामने आ रही है जिसमें 185 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस की तरफ से जो जानकारी है वो दी गई, उनकी तरफ से डेटा रिलीज किया गया। पुलिस के मुताबिक इन गिरफ्तार अफराद में 102 को अदालत में चार्जशीट किया गया है, जबकि 24 अफराद को गैर कानूनी स्मगलिंग के तहत PIT एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया है। और ये जानकारी जो है SSP अनंतनाग की तरफ से दी गई। उनकी तरफ से कहा गया कि 2024 में किस तरीके से पुलिस ने जो ये बड़ी कामयाबी है वो हासिल की है। SSP अनंतनाग की तरफ से उन्होंने कहा कि पुलिस समाज के मंशात को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है और नया साल आवाम को मुबारक देते हुए उन्होंने मंशात के कारोबार और नशा और अशिया के इस्तेमाल को रोकने के लिए आवाम से ताउन की अपील की है। SSP की तरफ से जो जानकारी है वो दी गई। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि जिले में मंशात के खिलाफ मुहिम आइंदा साल भी जारी रहेगी। इसी पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे फिदा हुसैन ज्वाइन कर चुके। फिदा बताएगा कि 2024 में SSP की तरफ से कहा गया कि एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है, क्या जानकारी इस हवाले से? 24 की बात करेंगे क्योंकि आज 25 का पहला दिन है और 25 आते आते पहले SSP अनंतनाग डॉक्टर संदीप चक्रवर्ती ने गुलिस्तान के साथ एक खुसूसी बातचीत के दौरान कहा कि हमने ड्रग माफिया के खिलाफ जो ऑपरेशन है उसमें हमने बड़ी कामयाबियां जो है वो हासिल किया और उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन जो है खत्म नहीं होगा, ये 25 में भी जारी रहेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमें आवाम का ताउन मिल रहा है, 24 में भी आवाम ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया है और 25 में भी हम उम्मीद करते हैं कि जो आवाम है वो हमें सपोर्ट करेगी। लेकिन ड्रग माफिया शायद अब अपना बिस्तरा जो है वो गोल करने जा रही है क्योंकि अब पुलिस जो है उनके पीछे लगी हुई है। न सिर्फ ड्रग माफिया के खिलाफ उनकी कार्रवाई और उनकी जगह जो है वो सलाखों के पीछे होती है, बल्कि फिर जब वहां पर तहकीकात होती है उसमें पता चलता है कि इन्होंने जो अपना घर या कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या कोई कार जो है वो खरीदी होती है और इसी पैसे पे जो ड्रग पे वो पैसा कमाता है, जो नौजवानों में वो बांटता है, जिससे एक नौजवान जो है वो उसका मुस्तकबिल खत्म हो जाता है। उनके माँ बाप पे क्या गुजरती आती है ये तो वही जानते हैं जब उनका लख्त जिगर उनसे जुदा होता है क्योंकि उनको ड्रग्स नहीं मिलता है। लेकिन पुलिस ने जहां पर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए SSP अनंतनाग ने इस अज़्म को दोहराया जिस तरह से उन्होंने 24 में, थोड़ा सा मैं आंकड़ा भी बता दूंगा यहाँ पे कि टोटल NDPS केसेस जो है वो 123 है, उसमें से जो टोटल अक्यूज्ड गिरफ्तार हुए हैं
वो 185 है और उसमें केसेस चार्जशीट जो दाखिल किए गए हैं 102, अक्यूज्ड चार्जशीट 126 और सीजियर अटैचमेंट। मैं आपको बता दूं कि चर्च जो है वो 2.641 किलोग्राम है। उसके साथ साथ ब्राउन शुगर 1.64 किलोग्राम है। जो मकान है जो जिनका सीजियर हुआ है उनमें 17 है, जिनमें 9 दुकानें हैं, 10 गाड़ियां हैं और कैश जो बरामद हुआ है 10,71,755 रुपए है। और इनके खिलाफ ऐसे नहीं है, बल्कि जिस तरह से अनंतनाग पुलिस ने अनंतनाग के लोगों को यकीन दिलाया कि हम चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिदा जानकारी देने के लिए, जहां पर फिदा हुसैन आपको जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से अनंतनाग पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। तो चलिए, न्यूज सेंटर में इतना ही अभी के लिए, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ।